कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी को जिताने का सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी ने भी जिम्मा उठा लिया है, जिसकी घोषणा आज सोलन में दोनों दलों के नेताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार और जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वह लोकतंत्र को बचाने की इस जंग में कांग्रेस का पूरा साथ देंगे और सुल्तानपुरी जो जीता कर ही दम लेंगे। सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कितना फायदा देगी यह तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन यह गठबंधन भाजपा पर भारी पड़ सकता है क्योंकि एक एक वोट किसी भी पार्टी के लिए बेहद अहमियत रखती है। सीपीआईएम जिला सचिव मोहित वर्मा ने कहा कि केंद्र की सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसे जबरन जेलों में डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी के मुख्यमंत्री हो या कोई क्रांतिकारी नेता या कोई पत्रकार, जो भी मोदी सरकार के खिलाफ गया वह आज सलाखों के पीछे है। उन्होंने कहा कि जिस देश में बोलने की आज़ादी ना हो उस देश के वासी आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिस कारण लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका है। यही वजह है कि आज सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस का समर्थन किया है। देखिए, आप पिछले 10 साल के अंदर अगर इस देश की हालत देखेंगे तो जो मूलभूत मांगे हैं, मूलभूत जो लोगों की डिमांड्स है, उन डिमांड्स को लेकर जो है देश की सरकार ने काम नहीं किया है। इसके साथ साथ पूरे पिछले 10 सालों के अंदर लोकतंत्र को जो है तानाशाही की तरफ धकेलने का काम जो है किया गया है। इसलिए जो है पूरे देश के पैमाने के ऊपर कुछ मुद्दों के आधार के ऊपर जो है हम लोगों ने गठबंधन का फैसला लिया है। अगर आप देखेंगे किसानों की हालत, मजदूरों की हालत, छात्रों की हालत, युवाओं की हालत देखेंगे तो बद से बदतर होती जा रही है। नौकरियों का वादा किया गया था 2 करोड़, यानी कि 20 करोड़ नौकरियां इन 10 सालों के अंदर मिलनी चाहिए थी, पर पूरे देश के पैमाने के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। अगर आप देखेंगे वर्किंग क्लास के साथ, जो मजदूर फैक्ट्रियों के अंदर काम करता है, सड़कों पे काम करता है, उसके जो 44 श्रम कानून थे उन श्रम कानूनों को खत्म कर दिया गया है। पूरी तरह से जो है श्रम कानून खत्म करके जो है पूंजीपतियों को जो है खुला शोषण का जो मौका दे दिया गया है। किसानों की हालत देश के अंदर बद से बदतर होती जा रही है। बहुत सारे जो लेखक है, पत्रकार है, जेलों के अंदर डाल दिए गए हैं। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेलों के अंदर डाल दिया गया है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो तानाशाही की तरफ जा रही है। इसलिए जो है हमने ये फैसला लिया है कि एक साथ जो है चुनाव लड़ा जाए और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको जो है सत्ता से बाहर किया जाए। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी को जिताने का सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी ने भी जिम्मा उठा लिया है, जिसकी घोषणा आज सोलन में दोनों दलों के नेताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार और जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वह लोकतंत्र को बचाने की इस जंग में कांग्रेस का पूरा साथ देंगे और सुल्तानपुरी जो जीता कर ही दम लेंगे। सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कितना फायदा देगी यह तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन यह गठबंधन भाजपा पर भारी पड़ सकता है क्योंकि एक एक वोट किसी भी पार्टी के लिए बेहद अहमियत रखती है। सीपीआईएम जिला सचिव मोहित वर्मा ने कहा कि केंद्र की सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसे जबरन जेलों में डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी के मुख्यमंत्री हो या कोई क्रांतिकारी नेता या कोई पत्रकार, जो भी मोदी सरकार के खिलाफ गया वह आज सलाखों के पीछे है। उन्होंने कहा कि जिस देश में बोलने की आज़ादी ना हो उस देश के वासी आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिस कारण लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका है। यही वजह है कि आज सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस का समर्थन किया है। देखिए, आप पिछले 10 साल के अंदर अगर इस देश की हालत देखेंगे तो जो मूलभूत मांगे हैं, मूलभूत जो लोगों की डिमांड्स है, उन डिमांड्स को लेकर जो है देश की सरकार ने काम नहीं किया है। इसके साथ साथ पूरे पिछले 10 सालों के अंदर लोकतंत्र को जो है तानाशाही की तरफ धकेलने का काम जो है किया गया है। इसलिए जो है पूरे देश के पैमाने के ऊपर कुछ मुद्दों के आधार के ऊपर जो है हम लोगों ने गठबंधन का फैसला लिया है। अगर आप देखेंगे किसानों की हालत,
मजदूरों की हालत, छात्रों की हालत, युवाओं की हालत देखेंगे तो बद से बदतर होती जा रही है। नौकरियों का वादा किया गया था 2 करोड़, यानी कि 20 करोड़ नौकरियां इन 10 सालों के अंदर मिलनी चाहिए थी, पर पूरे देश के पैमाने के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। अगर आप देखेंगे वर्किंग क्लास के साथ, जो मजदूर फैक्ट्रियों के अंदर काम करता है, सड़कों पे काम करता है, उसके जो 44 श्रम कानून थे, उन श्रम कानूनों को खत्म कर दिया गया है। पूरी तरह से जो है श्रम कानून खत्म करके जो है पूंजीपतियों को जो है खुला शोषण का जो मौका दे दिया गया है। किसानों की हालत देश के अंदर बद से बदतर होती जा रही है। बहुत सारे जो लेखक है, पत्रकार है, जेलों के अंदर डाल दिए गए हैं। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेलों के अंदर डाल दिया गया है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो तानाशाही की तरफ जा रही है। इसलिए जो है हमने ये फैसला लिया है कि एक साथ जो है चुनाव लड़ा जाए और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको जो है सत्ता से बाहर किया जाए।